जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 24वें मास प्रायण में सुंदरकांड का अध्ययन करते हुए कल हमने रावण को मंदोदरी द्वारा यह समझाया गया था कि वह सीता जी को राम के स्पुर्द कर दें, परंतु रावण ने इस बात को अनसुना किया। आज हम उससे आगे की कथा करेंगे। यहाँ पर अभी मंदोदरी और रावण के संवाद विभीषण के द्वारा भी रावण को समझाना और रावण का विभीषण का अपमान कर लात मारकर उसको भगा देना, इसके साथ साथ विभीषण का श्री राम जी के द्वारा राज्याभिषेक करने का ऐलान भी करना और समुद्र पार करने के लिए विचार करना और रावण दूत शुक का आना और लक्ष्मण जी के पत्र को लेकर लौटना, दूत का रावण को समझाना और लक्ष्मण जी को पत्र देना का प्रसंग है, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो आओ शुरू करें श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 24वें मास प्रायण में सुंदरकांड का आगे का अंश। जय श्री राम। जय श्री राम। जासु दूत बल बरनी न जाही, तेहि आहे पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन सी भलाई है। हम लोगों की बहुत ही बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही घबरा रही हैं, बहुत ही व्याकुल हो रही हैं और वो रावण के पास जाती हैं। रहसी जोरी कर पति पगलागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन परिहर हूँ, मोर कहा अति हित हिये धर हूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण से कहती हैं कि और नीति रस में पगी हुई वाणी से उनको कहने लगती हैं कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध करना छोड़ दीजिए और मेरे कहने को अत्यंत ही हितकारी समझकर अपने हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, सत्रवहीं गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहीं कंत जो चहूँ भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, उनको स्मरण करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ ही गिर गए। हे प्यारे स्वामी, यदि आप भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर और उसके साथ राम जी की पत्नी सीता जी को वापिस भेज दीजिए। तब कुल कमल विपन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों
के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई हैं। हे नाथ सुनिए, सीता जी को लौटाए बिना भगवान शंभु, भगवान शंकर और ब्रह्मा के किए भी आपका कोई भला नहीं हो सकता है। दोहा, राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचर बेक, जब लगी ग्रसत ना तब लगी जतनु करहूं तजी टेक। श्री राम जी के बाणों सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान हैं। जब तक वे उन्हें ग्रस नहीं लेते, उन्हें निगल नहीं जाते हैं, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत बिदत अभिमानी। सब है सुभाहु नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी को सुनकर बहुत जोर से हंसे और बोले, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी वह भय करती हैं। तुम्हारा मन, जो तुम्हारा हृदय है, वह बहुत ही कमजोर है। जौं आवहि मर कट कट काई, जिये ही विचार निसीचर खाई। कंपहि लोकप जांकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहीं बिहसी ताही उरलाई, चले हूँ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयू कंत कर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर और हंसते हुए उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में ही चिंता करने लगी कि मेरे पति पर विधाता इस समय प्रतिकूल हो रहे हैं। बैठी हूँ सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सहना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्त करी रहूँ। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि वह उचित सलाह दें, अब उन्हें हमें क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। दोहा, सचिव वैद गुर तीनी, जौं प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीनी, कर होई बेग ही नास। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि अप्रसन्नता के भय या आशा से बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषणु आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। रावण की सभा में
एक ऐसा संयोग बना, रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते रहते हैं और उसी समय उसी अवसर पर रावण के भाई विभीषण सभा में आए और उन्होंने अपने बड़े भाई का सिर नवाया। पुनि सिरु नाहि बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जहो कृपाल पूछूं मोहि बाता, मति अनुरूप कहियो हित ताता। फिर वे सिर नवाकर बोले और अपने आसन पर जैसे ही बैठे और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजियो चौथी के चंद की नाही। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि और शुभ रति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का आप मुख भी ना देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठि नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहियूं न को। 14 भुवनों को का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता है, वह नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र है और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं होता है। दोहा काम क्रोध मद लोभ, सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघु भी रही, बजहूँ भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर आप श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत लोग भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहूँ कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के वे भंडार हैं। वे भगवान हैं। वे निरामय अर्थात विकार रहित हैं। वे अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म भी हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। जब उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है, तो हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं।
ताहि बयरु तजिनाई माथा, प्रण तारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहूँ राम बिनु हेतु सनेही। आप वैर त्याग कर उनके आगे अपना मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुखों का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, हे प्रभु सर्वेश्वर जी को अर्थात आप श्री रामचंद्र जी को उनकी जानकी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को आप भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाप त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समझू जिए रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, हे शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं, वे रावण। और हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, दोहा बार बार पद लागियूं, बिनही करियूं दस शीस, परिहरिमान मोह मद भजहूं कौशलाधीश। हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों को लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन करिए और उनकी सीता को उनको लौटा दीजिए। मुनि पुल सति निज शिष्य सन कही पठही यह बात, तुरत सौ में प्रभु सन कही पाही सु अवसर तात। मुनि पुल सत्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहलाकर भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहूँ जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उस विभीषण के वचन सुनकर बहुत ही सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई की नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कह रहे हैं वो सब सही है, आप उसको अपने हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करहूँ इहाँ हई को। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, कहिए विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें तुरंत मुझसे दूर कर दो। तब माल्यवान मंत्री वहाँ से उठकर अपने घर को लौट चले और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर पुनः रावण से कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि, छोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति और दुख ही प्राप्त होता है।
तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप अपने हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि है और उन सीता पर आपकी बड़ी ही प्रीति है। दोहा, तात चरण गही मांगियूं, राखहूँ मोर दुलार। सीता देहूँ राम कहूँ, अहित न होई तुमार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ। मैं आप सर से विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझे बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कर लीजिए और श्री रामचंद्र जी को सीता लौटा दीजिए, जिससे आपका अहित नहीं होगा। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर रावण को कही, पर उसे सुनते ही रावण इतना क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पछ मूड तो ही भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाही जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, पर सदा मेरे जीतने से ही, मेरे वजह से ही तू जीता है। अर्थात मेरे ही अंश में तू पल रहा है। पर हे मूर्ख, हे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लग रहा है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। ममपुर बसी तपसीन पर प्रीति, सठ मिलु जाहि तिन ही कहू नीति। अस कहीं कीन सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करते हो तपस्वियों से, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता और उन्हीं को जाकर अपनी नीति बताओ। ऐसा कहकर रावण ने जोर से विभीषण को लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार रावण के चरण पकड़ लिए। उमा संत कई इही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। यहाँ शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करता है। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के सम्मान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला इसमें ही है कि आप श्री राम जी को भजें और सीता जी को उनको लौटा देवें। सचिव संग ले नभ पथ गईयो, सब ही सुनाही कहत अस भइयो। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा, काल बस तोरी
मैं रघुबीर शरण अब जाहूँ, देहु जानी खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है। अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूँ, तुम मुझे कोई दोष ना देना। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तप ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले ही त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयु विभव बिनु तब ही अभागा। चले हूँ हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदल सेवक सुख दाता। जे पद पर सीतरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाला है, और जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखूं तेहि। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं जाकर देखूंगा। दोहा जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाही, ते पद आजू बिलो कहूँ इन नयन ही अब जाई। जिन चरणों को भरत जी ने अपने मनों में लगा रखा है, और जिन चरणों की पादुकाओं को भी भरत जी ने अपने मन में लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अपने नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदी सिंधु अहि पारम। कपिन भीषणु आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के उस पार, जहाँ श्री रामचंद्र जी अपनी सेना सहित आ गए हैं, वानर, और वहाँ पर पहुँचे। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आ रहा है। ताहि राखी कपीस पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाई। कै सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। और उन्हें
पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहिए कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो और तुम्हारी क्या राय है? तुम क्या कहना चाहते हो कि विभीषण किस कारण से आया होगा? तो वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने किस कारण यहाँ आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखी बांधी मोही अस भावा। सखा नीति तुमनी की बिचारी, ममपन शरणागत भय हारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे हम यहीं बांध लें। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लें और उसके साथ नीति के अनुसार ही हम व्यवहार करें। सुनी प्रभु बचन हर्ष अनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी भी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल अर्थात शरण में आए हुए पर भी पिता की भांति वे प्रेम करने वाले हैं। दोहा शरणागत कहूँ जेत जही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन हही बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे शूद्र हैं, वे पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, उन्हें देखने में भी पाप लगता है। कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तज्यूं नहीं ताऊ। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ ना सही तब ही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख आता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर ते ही भाव न काऊ। जौं पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोर सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता है। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते हैं। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव,
अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सरखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमेष महु तेते। जऊँ संभीत बावा सरनाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। दोहा, उभय भांति ते ही आनहूँ, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे यहाँ लेकर आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय कहते हुए चले और विभीषण को लाने का सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दऊं भ्राता, नयना नंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर वहाँ चले जहाँ करुणा के खान श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। नेत्रों को आनंद देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण ने दूरी से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे ठुटुकी एक टक पल रोकी। भुज पर लंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणयत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोककर, ठिठक कर, स्तब्ध होकर एक टक उन्हें देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाले उनका शरीर है। सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से समान श्री राम जी के कंधे हैं, विशाल उनका वक्ष स्थल, उनकी चौड़ी छाती है, अत्यंत वे शोभामायन हो रहे हैं। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला उनका मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण के नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल उमड़ आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया, और मन में धीरज बांधकर उन्होंने अपने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा अलू कही तम पर नेहा। हे नाथ, हे रघुकुल स्वामी, हे श्री राम, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर जो है वो तामसी है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, और जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं उस जाति का हूँ। दोहा, श्रवण सुजसु सुनी आयूं, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु
भव में अर्थात जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को शरण देने वाले, सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु से ऐसा कहकर विभीषण ने बार बार उनसे अनुनय विनय किया और कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो प्रभु श्री राम जी ने उसे उठकर अपने हृदय से लगा लिया। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ठिग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहूँ दिनु राती, सखा धर्म निभ इहै के ही भांति। मैं जानी हूँ तुम्हारी सब रीति, अति नव निपुण ना भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में तुम बसते हो। ऐसी दशा में हे सखा, हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति, आचार और व्यवहार को जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। बरु बल बास नरक करता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। दोहा, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। तब तक जीव की कुशल नहीं है और ना ही स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता है। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाता। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी के हृदय में हम नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष अलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही।
ममता पूर्ण अंधेरी रात है। जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। अब मैं कुशल मिटे भय माँ भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिबद भव सूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काहू। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता है, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे अपने हृदय से लगा लिया है। दोहा, अहो भाग्य मम अमित, अति राम कृपा सुख पुंज। देखहूँ नयन बिरंची, शिव सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देख लिया है। सुनहु सखा निज कहियूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरी जाऊ। जौ नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव भी कहता हूँ, जिसे काग भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आएगा तो उसका कल्याण ही होगा। तजी मद मोह कपट छल नाना, करिहूँ सध्य ते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दें तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममता रूपी तागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बटकर उनके द्वारा जो अपने आप को मेरे चरणों में बांध देता है, वे सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। सबके ममता ताग बिटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। और जो मेरा समदर्शी है, जिसे कुछ नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसही धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरे हूँ देह नहीं आन हिनोरे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है। जैसे लोभी के हृदय में धन समा जाता है
तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से, किसी की कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। दोहा, सगुन उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुन साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में वे दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहीं जह कृपा भरू था। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है। यह लंकापति विभीषण को बताया गया है। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं आघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात ना प्रेमु अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही विभीषण जी अघाते नहीं हैं। उनको उनकी वाणी अमृत के समान लगती है। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों में अपना सिर निवाते हैं, बार बार उनके चरण कमलों को पकड़ लेते हैं और उनका उनसे अपार प्रेम हो जाता है, जो उनके हृदय में नहीं समा रहा है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बास नारही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय में बसने वाले है और सबके भीतर जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले ही कुछ वासना थी। वह प्रभु के चरणों की प्रीति पाकर सारी नदी के पानी में जैसे बह गई हो। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रन धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा ही कहा, ऐसा ही होगा कहकर रणबीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, यह निष्फल नहीं जाता है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको अपने पास बिठाया और विभीषण का राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि होने लगी। दोहा, रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषणु राखी हूँ दीन हूँ राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि, जो अपनी विभीषण की वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया। तो यहाँ पर श्री राम जी ने
विभीषण का राज्याभिषेक किया है। इससे आगे की कथा का प्रसंग कल के अंश में हम अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।